हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर कप के बारे में। एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। आई लीग क्लब चर्चिल ब्रदर ने एएफएफ को लेटर लिख के बोल दिया है कि दे आर पुलिंग आउट ऑफ सुपर कप बिकॉज एएफएफ ने अनफेयर मैनर में जो यहाँ पे फिक्सर्स डिसाइड किए हैं आई लीग क्लबों के लिए, उसको रीज़न देते हुए उन्होंने बैक ऑफ किया है। उनका यह कहना है कि आईएसएल क्लबों को उनकी जो आईएसएल की इस सीज़न की स्टैंडिंग हुई उसके ऊपर यहाँ पे उनको सीडिंग दी गई, जबकि आई लीग के जो 3 क्लब थे उनके लिए उन्होंने 9 अप्रैल को ड्रॉ किया एंड उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे सीडिंग दी गई। तो ये उनका यहाँ पे रीज़न है कि आपने अनफेयर मैनर में कंपटीशन में 2 अलग अलग तरीके के मेथड यूज़ करके यहाँ पे टीमों को जो फिक्सर्स है वो एलोकेट किए हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जो ये रीज़न है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि एएफएफ आप देखिए कि जो 9 अप्रैल को उनको ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आई लीग क्लबों के लिए, क्योंकि आपका 6 अप्रैल को चाहे भले ही आई लीग खत्म हो गया हो लेकिन आपकी फाइनल स्टैंडिंग अभी भी आई लीग की नहीं बनी है ड्यू टू दैट पेंडिंग केस ऑफ नामधारी वर्सेस इंटरकासी। तो आई थिंक फेयर वही होता कि आप यहाँ पे एक ड्रॉ मैकेनिज्म या फिर ड्रॉ करके आप ये जो 3 क्लब है उनकी यहाँ पे सीडिंग करते, जो कि उन्होंने किया। अगर वो नहीं किया होता, मान लीजिए कि जो इंटरकासी बोल रहा है, सॉरी, जो चर्चिल ब्रदर जो डिमांड कर रहा है कि भाई उनको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रखना चाहिए था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पे फिनिश किया है, देन भाई इंटरकासी बोलता है कि भाई आपने अभी तो फाइनल स्टैंडिंग डिसाइड नहीं हुई और आपने यहाँ पे सुपर कप में किस तरह से भाई चर्चिल ब्रदर को वो यहाँ पे सीडिंग दे दी। तो भाई दोनों तरफ से वो फिर आप बोल सकते हैं कि भाई उस तरह की डिमांड उठ सकती थी। तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ विक्टिम कार्ड विच इज प्लेड बाय चर्चिल ब्रदर एंड इस तरह से आई थिंक बैक ऑफ करने पर डेफिनेटली एएफएफ शुड पनिश क्लब। आई थिंक हम हर वक्त एएफएफ की यहाँ पे कमियों की बात करते हैं, नो डाउट उन्होंने ये गलती की है कि भाई 6 अप्रैल से पहले ये जो मैटर था नामधारी वर्सेस इंटरकासी का, ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था आइडियली। बट आई थिंक आफ्टर दैट जो उन्होंने काम किया है वो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई उसमें उन्होंने कोई अनफेयर चीज़ की है। वो ड्रॉ करना ज़रूरी बनता था एंड आई थिंक अगर आप पहले एग्री करते हो कि हम टूर्नामेंट खेलेंगे एंड फिर ड्रॉ के बाद आपको यहाँ पे मोहन बगान जैसी मे बी टीम मिल गई या फिर आपको लगा कि भाई अब यहाँ पे हमें नहीं खेलना है, तो ऐसे आई थिंक जेन्युइन रीजन के बिना अगर कोई टीम बैक ऑफ करती है एएफएफ शुड पनिश देम। बट ये होगा नहीं एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट बिकॉज दिस क्लब्स ऑल्सो यू कैन फील्स कि भाई वही यहाँ पे वो जो करेंगे वो सब सही है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने भी जो रूल्स हैं रेगुलेशन है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। आप जैसे एएफएफ से डिमांड करते हो कि भाई सारी चीज़ें फेयर एंड स्क्वायर मैनर में होनी चाहिए, वैसे आपकी ओर से भी भाई उस तरह के स्टेप्स होने चाहिए। सो आई थिंक लेट्स सी, यहाँ पे आई डोंट सी कि कुछ होगा ज़्यादा एंड मोहन बगान को भाई यहाँ पे बाय ऑफ मिल जाएगा तो उनको राउंड ऑफ 16 का मैच नहीं खेलना पड़ेगा, सीधा ही उनको क्वार्टर फाइनल में यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो जो 20th को मैच था चर्चिल ब्रदर के सामने वो उनका यहाँ पे सीधा उनको ना खेल के सीधा क्वार्टर फाइनल खेल लेंगे। तो चर्चिल ब्रदर खेले ना खेले कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। सो दैट इज व्हाट इट इज। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है इंटरकाशी वर्सेस भाई आई लीग के 6 क्लबों ने यहाँ पे एक लेटर लिखा है कि भाई इंटरकाशी को इस सीजन आई लीग में यहाँ पे कुछ फेवरेबल डिसीजन दिए गए हैं रेफरी की ओर से एंड ये जो 6 क्लब है उसमें है चर्चिल ब्रदर अगेन, दिल्ली एफसी, नामधारी एफसी, आइजोल एफसी, श्रीनिधि डेक्कन एंड रियल कश्मीर की, जिन्होंने 6 इंसिडेंट भी उनमें मेंशन किए कि जहाँ पे इंटरकाशी को ज़्यादा रेफरी की ओर से फेवरेबल डिसीजन मिले हैं। जस्ट लाइक कि भाई जो आईएसएल में फैंस का एक वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कंप्लेंट रहता है कि भाई मोहन बगान को ऑलवेज रेफरी फेवर करते हैं, उसी तरह की ये कंप्लेंट है विथाउट यू कैन से कि प्रॉपर प्रूफ। उन्होंने मैच के इंसिडेंट बताया है बट उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई जो जैसे चर्चिल ब्रदर ने यहाँ पे उनके जो ओनर है उन्होंने दैट श्रीनिधि डेक्कन मैच के बाद कंप्लेंट की थी कि भाई हमारे यहाँ पे कैसे श्रीनिधि डेक्कन को लास्ट में पेनल्टी मिली और वो मिली। फिर दिल्ली एफसी का वो हमको पता है कि गोलकीपर जब आउटसाइड बॉक्स के जाके वो किया था तब उसका जो रेड कार्ड का डिसीजन था वो ओवरटर्न कर दिया गया था। तो भाई उनको जो फेवर मिले हैं वो काउंट नहीं किए हैं उन्होंने भाई उनके जो इंटरकाशी के जितने फेवरेबल डिसीजन है वो वहाँ पे मेंशन किए हैं। एंड एज वी ऑल सीन इन आईएसएल इन आई लीग कि भाई किसी टीम को मे बी 8 डिसीजन उनके फेवर में गए होंगे, किसी के 6 गए होंगे, बट रेफरिंग सभी जगह पे पुअर है। तो ये चीज़ें। दूसरा एक उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि भाई इंटरकाशी का एक ऑफिशियल है जो कि इनडायरेक्टली यहाँ पे एएफएफ ऑफिशियल एंड जो कुछ क्लब के ऑफिशियल्स है उनसे अनएथिकली उन्होंने फेवर मांगे थे ड्यूरिंग द आई लीग। सो ये 2 एलिगेशन उन्होंने मेजरली यहाँ पे एएफएफ की जो डिसिप्लिनरी कमेटी को लेटर लिखा है 6 क्लबों ने उसमें मेंशन किए हैं। सो अगेन आई थिंक दिस इज अ गैंग अप और यू कैन से कि टू टो डाउन दी क्रेडिबिलिटी ऑफ आई लीग एंड दी इंटरकाशी। आई थिंक जो सारा मैटर चल रहा है जिसमें हमने देखा है कि जिस तरह से सारे क्लब अब गैंग अप हो चुके हैं। सो दिस इज दी एक्चुअल रियलिटी नाउ जो यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं इंडियन फुटबॉल की, कि बिहाइंड द सीन जो एक माफिया राज पहले भी चलता था
उसी तरह का अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से दिस क्लब्स आर पुलिंग डाउन अनदर क्लब एंड हार्मिंग द इंडियन फुटबॉल। आपके पास प्रूफ है, आप रखिए ना भाई, प्रॉपर प्रूफ के थ्रू आप बात करें ना। नामधारी वाई दे आर बैकिंग ऑफ दैट हियरिंग। अगर आप यहाँ पे सही हो तो आपको फिर भाई जस्टिस के लिए जल्द से जल्द जस्टिस मिले, इसके लिए कदम होने चाहिए। वाई दिस पीपल आर यूजिंग टेक्टिक्स टू डिलेइंग द होल इन आई लीग, यू कैन से की टाइटल रेस एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीग, क्यों ये लोग कर रहे हैं? तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज अ जस्ट यू कैन से कि यहाँ पे ये जो लेटर लिखा है इससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू यू कैन से कि डिलेइंग दी जस्टिस एंड दी ओवरऑल आई लीग का जो भी यहाँ पे सारा जो मैटर चल रहा है उसको। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करनी है भाई यहाँ पे आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में। अब बड़ी बड़ी अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, यू कैन से कि रूमर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली भाई जो बड़े रूमर्स है वो यहाँ पे बड़े क्लब्स और जो ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं उसी के ज़्यादा आएंगे। तो उसमें भाई मोहन बगान के रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी टाइम से भी रूमर आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है यहाँ पे जैक्सन इरविन, उसके पीछे वो है। एंड एक हमने ट्रेंड देखा है मोहन बगान के साथ कि हर एक ट्रांसफर विंडो में पिछले 3 सीजन में यहाँ पे वो एक जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे टॉप प्लेयर है उनके लिए गए हैं। फर्स्ट इट वाज जेसन क्यूमिंग्स, लास्ट सीजन इट वाज जेमी मैकलरन एंड दिस सीजन जैक्सन इरविन का नाम बार बार मोहन बगान के साथ लिंकअप हो रहा है। नो डाउट ही इज प्लेइंग एट द मोमेंट इन टॉप 5 लीग, जर्मन लीग में खेल रहे हैं, बुंदेसलीगा में इज बीन ब्रिलियंट, बट आई थिंक 32 के एज के है। एंड इफ मोहन बगान यू कैन से कि गिव हिम अ बिग मनी ऑफर देन आई थिंक ही माइट बी कन्विंस्ड। तो ये एक पॉसिबिलिटी जरूर बन सकती है। आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट साइनिंग ऑल्सो फॉर मोहन बगान, अगर उनको ACL 2 में यहाँ पे बेटर तरीके से कम्पीट करना है। दैट नंबर 8 प्रोफाइल अगर उनको मिडफील्ड में मिल जाती है, नंबर 8 नंबर 6, आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट फिट। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग, बट उनको कन्विंस करना इज अ बिग चैलेंज। बट रूमर्स काफी ज्यादा लिंकअप आ रहे हैं जस्ट लाइक जेसन क्यूमिंग्स एंड जेमी मैकलरन के आते थे। तो लेट्स सी कि क्या भाई यहाँ पे मोहन बगान एक ये बड़ी साइनिंग पुल ऑफ कर पाती है कि नहीं कर पाती है। इफ दे डू आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट साइनिंग। आप कितना रेट करोगे इस साइनिंग को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद उनके जो राइवल क्लब से ऑब्वियसली मोहन बगान अगर कुछ हलचल करेगा तो ईस्ट बंगाल का भी करना बनता है। तो उनके यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं विथ अभिषेक सिंह थेक्चाम। एज वी ऑल नो कि पंजाब एफसी ने अब क्योंकि मोहम्मद ओवैस को साइन कर लिया है, सो शायद वो अभिषेक सिंह थेक्चाम को ऑफलोड कर देंगे। एंड ईस्ट बंगाल एट द मोमेंट उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। नो डाउट मेरे को एक समझ में ये नहीं आया कि लास्ट सीजन आपने भाई यहाँ पे मार्क सोथनपुया को हैदराबाद एफसी से साइन किया था, अनदर प्रॉमिसिंग यंग लेफ्ट बैक। इस सीजन आप अभिषेक सिंह थेक्चाम के लिए जा रहे हो, सो वो कहने की एक थोड़ा सा वहाँ पे वो डाउट क्रिएट करता है। एंड फॉर मोहन बगान ऑब्वियसली आई थिंक उनके भी रूमर्स थे अभिषेक सिंह के साथ, बट आई थिंक उनका जो ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे को लग रहा है वो है शायद रोशन सिंह। एंड दैट वुड बी अ मच बेटर साइनिंग आई वुड से टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक्सपीरियंस भी है एंड ज़्यादा यहाँ पे ऑफेंसिव डिफेंसिवली ज़्यादा बेटर भी है। सो मे बी उनकी प्रायोरिटी वो बन सकती है। बट मोहन बगान अभिषेक सिंह की भी रेस में है, सो वहाँ पे भी इन पास्ट जैसे हमने देखा है कि भाई जिक्सन सिंह अपुया की रेस और उन सब में जैसे दोनों क्लब भिड़े थे, तो यहाँ पे भी हो सकती है। बट लेट्स सी अभिषेक सिंह थेक्चाम नेक्स्ट सीजन कहाँ पे खेलते हैं। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बता दीजिएगा कमेंट में। उसके बाद बात करनी है कोरो सिंह के बारे में, क्योंकि कोरो सिंह के बारे में कुछ टाइम पहले अपडेट आई थी कि भाई डेनमार्क का क्लब उनके लिए इंटरेस्टेड है। दैट वाज अ मोर ऑफ यू कैन से कि रूमर और फेक न्यूज़ काइंड ऑफ ए थिंग थी, क्योंकि एक उसका रीजन ये भी आया था कि भाई केरला ब्लास्टर के साथ अभी कोरो सिंह ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। बट कल केरला ब्लास्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि कोरो सिंह की फैमिली में कुछ पर्सनल इश्यूज इमरजेंसी आई है, दैट्स वाई वो यहाँ पे अभी क्लब को यहाँ पे छोड़ के अपनी फैमिली के साथ है। एंड दैट्स वाई वो जो सुपर कप की अभी उनकी टीम प्रिपरेशन कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो एक क्लब की ओर से उनको यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि परमिशन मिलने के बाद वो यहाँ पे कैंप लीव किए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो दूसरे क्लब में जाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने कैंप को लीव किया है। सो ये क्लैरिफिकेशन वहाँ पे भी आ चुका है। तो आई थिंक दैट डेनमार्क रूमर इज जस्ट अ रूमर एंड वाई कोरो सिंह इज नॉट प्लेइंग ट्रेनिंग विथ केरला ब्लास्टर, वो भी अब यहाँ पे लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे आज खेले जाने वाले RFDL सीजन 4 के फाइनल के बारे में, जो कि है बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड क्लासिक फुटबॉल एकेडमी, जो कि शाम 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप इस फाइनल को देख सकते हैं। इट इज गोना बी इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो थर्ड प्लेस का भी मैच आज है बिटवीन FC गोवा एंड जमशेदपुर FC। तो लेट्स सी इस बार के RFDL के चैंपियन कौन बनते हैं। एंड ये चारों टीमें ऑलरेडी जो प्रीमियर लीग नेक्स्ट 10 कप है इस सीजन का उसके लिए क्वालिफाई हो चुकी है। तो इसमें भी ये चारों टीमें इन मे बी जून जुलाई यहाँ पे वो खेलेंगे। बट एट द मोमेंट लेट्स सी हु इज गोना विन RFDL सीजन 4। उसके बाद बात करनी है
AFC अंडर 17 एशियन कप के बारे में, तो कल खेले गए 2 क्वार्टर फाइनल में भाई इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, जहां पे फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में जापान को सऊदी अरेबिया ने भाई पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया है। 90 मिनट तक स्कोर था 2-2, लेकिन उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में सऊदी ने जापान को हरा के उनको भाई क्वार्टर फाइनल से ही बाहर कर दिया है। दूसरा क्वार्टर फाइनल था बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड यूएई, जहां पे उज्बेकिस्तान ने 3-1 से यहाँ पे यूएई को हरा दिया है। तो उज्बेकिस्तान इज मेकिंग अ रियली गुड प्रोग्रेस इन एवरी यूथ टूर्नामेंट, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। अनदर अपडेट इज रिगार्डिंग दी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, जो इस साल यहाँ पे कतार में नवंबर मंथ में खेला जाने वाला है बिटवीन 3rd to 27th ऑफ नवंबर। तो उसके लिए जो 48 टीम्स है यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो यहाँ पे फाइनलाइज हो चुके हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की, जहाँ पे 48 टीमें खेलेंगी। इससे पहले यहाँ पे टूर्नामेंट में 32 टीमें होती थी, तो उसको भी एक्सपांड किया गया है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे वर्ल्ड की भाई यहाँ पे बड़े बड़े कंट्रीज की जो टीमें हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पोर्टुगल हो गई, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, उन सब की टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एक जो बड़ा नाम इसमें मिस है वो है स्पेन। तो स्पेन की भाई जो अंडर 17 टीम है, उन्होंने भाई फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो इस साल होने वाला है उसमें क्वालिफाई नहीं किया है। बाकी यहाँ पे बड़े कंट्रीज की सारी टीमें हैं। एंड यहाँ पे एशिया से आप देख सकते हैं कि टोटल 9 टीमें रिप्रेजेंट करने वाली है। सो दिस टाइम्स फर्स्ट यू कैन से कि 48 टीम फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। लेट होप सो इन फ्यूचर इंडिया भी हमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिले। दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फैंस। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।